नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रोजेक्ट हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। हाल ही में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि भारत के दो शहर ग्वालियर और ओरछा, जो दोनों ही मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, इन्हें इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यूनेस्को ने शामिल किया है। तो अब इस प्रोजेक्ट के चलते हुए इन दोनों देशों को यूनेस्को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ज्वाइंटली डेवलप करेगी ताकि उसके हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंट है उस पे फोकस रख के जो मॉडर्न टाइम पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कंटिन्यू रखे है। तो आइए इन दोनों शहरों के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। ग्वालियर, जिसे 19वीं शताब्दी में बसाया गया, वहाँ के राजा गुर्जर, प्रतिहार राजवंश, फिर तोमर, बघेल, कछवाहों और सिंधिया शासकों के द्वारा। फिर इसके अलावा यहाँ पर इन इन सभी शासकों के द्वारा कुछ न कुछ ऐतिहासिक इमारतें बनाई गई या फिर अन्य चीज़ें बनाई गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत से मेमोरियल्स लोकेटेड है, फोर्ट्स लोकेटेड है, पैलेसेस लोकेटेड है एवं इनके द्वारा किए गए अन्य कार्य भी यहाँ पर हमें इन शहरों में देखने को मिल सकता है, ग्वालियर में। फिर ओरछा, ये पॉपुलर है यहाँ के मंदिरों, यहाँ के पैलेसेस के लिए। फिर ये उस वक्त बुंदेला राजाओं की कैपिटल हुआ करती थी 16वीं शताब्दी में। फिर ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध स्पॉट हुआ करता था। मतलब यहाँ पर कुछ बहुत से प्रसिद्ध हॉट स्पॉट्स है। अगर आप ओरछा घूमने जाए मध्य प्रदेश में तो इन जगहों को अवश्य जाना चाहिए आपको। एक है राजमहल, फिर जहांगीर महल, राम राजा टेम्पल जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर है राय प्रवीण महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, यह भी एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब जानते हैं हिस्टोरिक प्रोजेक्ट के बारे में। हिस्टोरिक अर्बन प्रोजेक्ट, ये यूनेस्को के द्वारा इसे 2011 में स्वचालित किया गया। फिर इसका एक प्राइमरी एम है, मुख्य मकसद है कि एक वेल प्लान्ड और एक ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके इन सभी ऐतिहासिक शहरों का, जो कि इस वक्त मॉडर्न समय में इनका बहुत ज़्यादा तेज़ी से विस्तार हो रहा है। तो इन सभी शहरीकरण के चलते जो इसकी ऐतिहासिक खूबसूरती है वो ना छूट जाए। तो ये इसका एक मकसद है यूनेस्को का। तो इसका एक मकसद है कि यहाँ के हिस्टोरी, हेरिटेज और कल्चर को क्या करना, प्रिजर्व करना। फिर इस वक्त साउथ एशिया के, दक्षिण एशिया के 6 देश इसमें शामिल है। उनमें ओरछा और ग्वालियर के अलावा 2 अन्य शहर वाराणसी और अजमेर भी शामिल है। तो वाराणसी एक ऐसा शहर माना जाता है जो कि दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में मतलब यहाँ पर सिविलाइजेशन बसाई गई थी। तो ओरछा और ग्वालियर को इस वक्त 7वें और 8वें सिटीज के रूप में शामिल किया गया। फिर अगर हम यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट में देखें तो यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट को इस तरीके से डिफाइन करता है कि यह एक प्रकार का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसके थ्रू हम हिस्टोरिक रिसोर्सेज को मैनेज कर पाए उसके इवॉल्विंग इन्वायरमेंट के हिसाब से। फिर यह सभी शहर में सभी इंटरकनेक्शंस को एक्नॉलेज करता है जो कि पाए जाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट्स के बीच और उसके अलावा आर्टिफिशियल लैंडस्केप के बीच। फिर ये एक्नॉलेज करता है यहाँ के टेंजिबल और इनटेंजिबल वैल्यूज़ को। टेंजिबल मतलब जिसे हम
छू सकते हैं। इंटेंजिबल मतलब जो कि इमोशनल या फिर जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ उसका एहसास किया जा सकता है। फिर साथ ही साथ यहाँ के कल्चरल और सोशल प्रैक्टिस को भी प्रिजर्व करना। फिर ये अप्रोच एड्रेस करता है यहाँ की पॉलिसी, यहाँ के गवर्नेंस, फिर मैनेजमेंट कंसर्न्स को, जो कि यहाँ के सारे स्टेक होल्डर्स जिनमें शामिल होते हैं यहाँ के लोकल्स, फिर नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल, पब्लिक और प्राइवेट एक्टर्स, ये सभी क्या है इसके स्टेक होल्डर हुए। तो उन सभी के बातों को भी ध्यान में रखना। तो ये था आज का टॉपिक, हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट विच इज लॉन्च बाय यूनेस्को। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।